मेरा उनके साथ जाना या उनके अच्छे होके जाना वुड हैव बीन हेल्प मी फॉर फेम व्हेन अ वुमेन मेक्स चॉइसेस एंड स्टफ। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट वहीं जब एक लड़का करता है तो लोगों का परसेप्शन उस चीज़ के बारे में डिफरेंट होता है। उनकी एक बॉन्ड है विकी भैया के साथ एंड वही विकी भैया की तरफ से भी है। सो यू हैव टू चॉइसेस, इधर यू कैन बी क्वाइट अबाउट सिचुएशंस और इधर यू कैन स्पीक अबाउट इट। आई एम समबडी हु चोज टू स्पीक अबाउट इट। आपने जो गारमेंट वाली बात बोली है, जो चीज़ें बोली, आप प्लीज़ मत बोलिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो टू सी such happy faces around all the flags and everything. It makes me very proud as an Indian. फर्स्टली आई फील कि इफ़ आई हैड टू डू इट फॉर द फेम, जब उन्होंने मुझे शो पे जाने से पहले बोला था कि साथ जाते हैं या जो भी है कि आप चलेंगी क्या, जो भी वगैरह वगैरह। उन्होंने साथ जाते नहीं बोला था, उन्होंने पूछा था कि आप भी क्या शो पे आएंगी। तो मैं शायद उसी वक्त उस चीज़ को फोर्स करती और उस चीज़ को एक्सेप्ट करती और बोलती हाँ चलो चलते हैं। मेरा उनके साथ जाना या उनके अच्छे होके जाना वुड हैव बीन हेल्प मी फॉर फेम। बट यहाँ मैं जब गई थी, आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड दैट वाज वेरी लाइक आई वाज वेरी क्लियर जाने से पहले भी कि इफ़ आई स्पीक अबाउट इट मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगा, मुझे हेट मिलेगा, ट्रोलिंग मिलेगा। सो फेम के लिए मैं किसी ऐसे इंसान के अगेंस्ट बात करके तो डेफिनेटली ना जाती। इट वाज क्लियरली बिकॉज आई वांटेड टू टेक अ स्टैंड ऑन इट। नो, आई फील सिचुएशन इतनी ज़्यादा पब्लिक और इतनी ख़राब हो चुकी है दैट आई राइट नाउ अवॉइडिंग वॉचिंग और एनी थिंग रिगार्डिंग द शो और कुछ भी। मैं बहुत दूर रहना पसंद कर रही हूँ। इफ़ द राइट टाइम कम्स एंड इफ़ आई फील लाइक आई वांट टू पर्सनली से सॉरी or anything, I'll do that when the time comes. No, of course not. Unfortunately, she's also one of the person जो इस topic से associated है and one of the main persons people who जो इस topic से associated है। So ना चाहते हुए भी जब भी इस चीज़ के बारे में बात होगी फ्यूचर में भी किसी से भी, शायद आपके से भी या कोई भी इस चीज़ के बारे में बात करेगा तो उनका नाम आ ही जाता है। सो आई वाज बिकॉज आई शेयर्ड अ काइंड ऑफ अ बॉन्ड ऑल्सो विथ हर, सो मुझे बुरा लगता था एंड आई वाज बीइंग एक्सप्रेसिव अबाउट इट कि ना चाहते हुए भी उनकी बात हो जाती है, बट क्या कर सकते हैं उसमें। या ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत पब्लिकली हमने ये चीज़ देख लिया एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़की ऐसा कुछ करती है व्हेन अ वुमेन मेक्स चॉइसेस एंड स्टफ, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट वहीं जब एक लड़का करता है तो लोगों का परसेप्शन उस चीज़ के बारे में डिफरेंट होता है एंड इट्स पर्सन टू पर्सन। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मुनव्वर की भी गलती पे उसे समझा है कि ही इज़ रॉन्ग एंड कॉल आउट किया है। सो इट्स पर्सन टू पर्सन, बट हाँ एक डिफरेंस तो रहता ही है। मनारा के साइड से, बिकॉज आई वॉज इन साइड द हाउस जब मनारा वाली चीज़ हो रही थी, सना वाली चीज़ के टाइम पे आई वॉज नॉट इन साइड द हाउस एंड जितना मैंने सुना है इट वॉज अगेन सिचुएशनल एंड शायद सना वॉज अपसेट अबाउट समथिंग एंड बहुत नॉर्मली वो हो रहा था। रही बात मनारा की, तो नो, आई हैव नेवर फेल्ट दैट वुमेन हैज़ ट्राइड टू इन्वेड इन टू पीपल हु आर अ कपल। उनकी एक बॉन्ड है विकी भैया के साथ एंड वही विकी भैया की तरफ से भी है। सो इट्स वाइस वर्सा, व्हेन यू अलाउ अ पर्सन टू शेयर दैट बॉन्ड तो वो फ्रेंडशिप क्यों ना रख सकती हैं उस चीज़ के लिए। एंड नो, आई नेवर फेल्ट कि वो उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हैं, सॉरी। इट्स ओके, लाइक आई वॉज वेरी मच अवेयर कि हेट और ट्रोलिंग तो आएगी ही। जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, व्हेन यू स्पीक अबाउट समबडी जिसका इतना कल्ट फैन बेस है, तो ये सब चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है एंड ये सब चीज़ों पे तो होता ही है। सो फॉर मी, वही मैं कह रही हूँ ना बार बार कि फॉर मी इट वॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मुझे एक स्टैंड लेना था एंड आई हैव टू बी वोकल अबाउट द सिचुएशन। एंड अगर मैं यही सोचती रह जाती कि नहीं बोल सकते हैं, हेट मिलेगा, ट्रोलिंग, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। यू हैव टू चॉइसेस, इधर यू कैन बी क्वाइट अबाउट सिचुएशंस और इधर यू कैन स्पीक अबाउट इट। आई एम समबडी हु चोज टू स्पीक अबाउट इट। नॉट सैड बट लाइक क्योंकि फैंस ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि मैं जा रही हूँ। आई रिस्पेक्ट द डिसीजन जो भी आया था, बट जो मेरी ऑडियंस है मैं उनके लिए अपसेट थी कि वो चाहते थे। ऑफ कोर्स मेरे आने के बाद भी सबने एक्सप्रेस किया कि वो चाहते थे कि वो मुझे शो पे और देख पाए, मेरी पर्सनालिटी को और समझ पाए। सो येस, आई वांटेड टू स्टे इन द टॉप 5, बट कोई बात नहीं, जो भी डिसीजन था आई रिस्पेक्ट दैट। आई थिंक आप लोगों ने वो देखा नहीं। आप अगर लाइव फीड चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं और ईशा बेड पे थे दिल के कमरे में, वेर आई करेक्टेड हर कि आपने जो गारमेंट वाली बात बोली है, जो चीज़ें बोली, आप प्लीज़ मत बोलिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। सो येस, आई हैव टेकन अ स्टैंड ऑन इट। आपने शायद वो एपिसोड में देखा नहीं होगा। एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट वो सारी बातें जो जिस लेवल पे चली गई थी उसके। गेस आई माई सेल्फ आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्टली इन अ कंट्री जहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स हैं एंड वी आर
सो पीसफुली, इतने अच्छे और इतनी खूबसूरती से हम उसको लेके इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड टू सी सच हैप्पी फेसेस अराउंड ऑल द फ्लैग्स एंड एवरीथिंग, इट मेक्स मी वेरी प्राउड एज एन इंडियन. हार्टफुल, witty, genuine, secretive, bang